Let's see the question. The question is consider the following. Consider the following statements. यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दे रखा है S1 S2 S3. S1 S2 S3. यहाँ पे S1 is telling limit x tends to 0 minus greatest integer of x divided by x is an indeterminate form. इंडिटरमिनेट फॉर्म 7 होते हैं, उसमें से कोई एक फॉर्म है, ये हमें बताना है सही है कि नहीं है. ठीक है. लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ln x by x इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी. एंड द थर्ड स्टेटमेंट S3 इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर टू द पावर 1 बाय एक्स इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप इन्फिनिटी. तो पहली बात, इन्फिनिटी को इंडिटरमिनेट फॉर्म होता नहीं. तो स्टेट इन ऑर्डर वेदर S1 S2 S3 आर ट्रू और फॉल्स. ट्रू है तो T, फॉल्स है तो F. Here the concept used that is indeterminate form. Concept कौन सा यूज हुआ है? तो indeterminate form. तो as we all know indeterminate form total 7 types के होते हैं. 7 types के indeterminate form होते हैं. 0 by 0, infinity by infinity, infinite minus infinite, 0 into infinite, infinite to the power 0, 0 to the power 0 and 1 to the power infinity. 0 by 0, infinity by infinity, infinite minus infinite, infinite into 0, 0 to the power 0, infinity to the power 0 and 1 to the power infinity. These are the 7 indeterminate form. ठीक है. अब S1 क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, x टेंड्स टू 0 माइनस तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी इक्वल टू -1 व्हेन x टेंड्स टू 0 माइनस. इसका मतलब कि x 0 से थोड़ा सा भी कम है, x 0 से थोड़ा सा भी कम है तो नंबर लाइन पे x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -1. यहाँ पे x टेंड्स कर रहा है 0 माइनस मीन्स x की वैल्यू यहाँ पे ऐसे. ठीक है. 0 से थोड़ी सी कम है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे पीछे वाले इंटीजर को लिया जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1. अब तो ओवरऑल हमारा S1 क्या है? तो S1 S1 इज इक्वल टू, वी कैन राइट आफ्टर सिंप्लीफाई x टेंड्स टू 0 माइनस तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1. तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 बाय, ऐसे लिख दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाय x. दिस विल बी सिंप्लीफाइड टू x टेंड्स टू 0 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1. -1 बाय ये हो गया 0. ठीक है. -1 बाय 0, -1 बाय 0 दैट इज नॉट एन इंडिटरमिनेट फॉर्म. ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता. इंडिटरमिनेट फॉर्म यही सातों में से कोई एक होता है. इसका मतलब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स. S1 इज फॉल्स. So here we can say S1 is false. Now coming to S2. S2, the statement is limit x tends to infinity ln x by x is an indeterminate form of the type infinite by infinite. So S2 is ln x divided by x. Limit x tends to infinity. It is of the form infinite by infinite. तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म देखना है हमें कि इन सातों में से कौन सा होगा. तो जिस पे भी x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे. ठीक है. तो हमारे पास आ गया क्या? ln इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इस टाइप के. ठीक है. तो ये वैल्यू हो गया हमारा इन्फिनिट बाय इन्फिनिट. ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया. इस इंडिटरमिनेट फॉर्म का आ गया इसका मतलब स्टेटमेंट S2 इज ट्रू. So here we can say the statement S2 is true. Now coming to the statement 3. Limit x tends to 0 1 plus x की ग्रेटेस्ट इंटीजर टू द पावर 1 by x. 1 plus x की ग्रेटेस्ट इंटीजर टू द पावर 1 by x is an indeterminate form of the type infinity.
तो पहली बात कि इन्फिनिटी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म होता नहीं है, तो ऐसे ही स्टेटमेंट फॉल्स होगा। एंड फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन वी कैन सी एक्स की वैल्यू 0 पुट किया तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या हो गया, 1 प्लस 1 की पावर 1 बाई इन्फिनिटी, सॉरी 1 की पावर 1 बाई 0, दैट इज 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का। S3 is limit x tends to 0 1 plus x की ग्रेटेस्ट इंटीजर टू द पावर 1 बाई एक्स, 1 प्लस एक्स की ग्रेटेस्ट इंटीजर टू द पावर 1 बाई एक्स इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, तो अब x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ, x की वैल्यू 0 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 टू द पावर 1 बाई 0, दैट इज 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का। ठीक है, एंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, S3 में इज द इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप इन्फिनिटी, तो अगेन S3 यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स। So S3 is false. So overall we got S1 false, S2 true, S3 false, false, true, false, false, true, false, false, true, false. So it is matching with option A. So option A is correct for the given question, false, true, false.